एनडीए ने बिहार का किला जीत लिया है और नीतीश कुमार ने ये बता दिया है कि मुझसे बड़ा तुरुप का इक्का बिहार के अंदर कोई नहीं है। जो आरजेडी राष्ट्रीय जनता पार्टी, जो तेजस्वी की पार्टी है, पिछली बार 75 सीट पाई थी और इस बार 24 सीट पे लुढ़कती हुई नजर आ रही है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बार डोमिनेट किया है और लगभग 94 सीटों पे जीतते हुए नजर आ रही है। वही मैं अगर बात करूं जेडीयू की, तो इस बार उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बढ़िया है कि 84 सीटों पे है। ये वही पार्टी है जो पिछली बार 43 सीट पाई थी। लेकिन नीतीश कुमार ये बता दिए हैं कि बिहार का अगर कोई तुरुप का इक्का है तो सिर्फ मैं हूँ। एनडीए 200 सीट प्लस पाती हुई नजर आ रही है। वही महागठबंधन 50 सीट के अंदर ही लुढ़कती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का मानना ये था कि यार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन ये सच्चाई में तब्दील नहीं हो पाया। वोटिंग परसेंटेज हो सकता है कि जो नई पार्टी जन स्वराज है, अभी मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज कैसे बदला था। फेज 1 में वोटिंग परसेंटेज लगभग 60% से ऊपर था, वही फेज 2 में 67% से भी ज्यादा था। तो लोगों को लगा कि यार अब तो सरकार बदलने वाली है। जो हमारे देश के न्यूज चैनल थे वो पूरा ऐसा सोचने लगे कि यार अब तो बस करो, सरकार बदलने वाली है। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये था कि जन स्वराज जो पार्टी है उसकी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। जो बाहर लोग रह रहे थे वो आए और उसके वोटिंग परसेंटेज से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। एनडीए को इससे भी फायदा हुआ है कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार इनके साथ आई और पूरी तरीके से जो पासवान वोटर्स थे उनको पूरा अपनी तरीके अपनी झोली में लेकर के आए। जो एससी वोटर से एससी एसटी वोटर उनको भी अपने पास लेकर के आए। इसका फायदा इस बार एनडीए को हुआ है। जनस्वराज की पार्टी मुरेठा खोलना है तो सोची, लेकिन मुरेठा सम्राट चौधरी का खुल नहीं पाया, क्योंकि बिहार की जनता मूड बना ली थी कि इस बार एनडीए की सरकार, और पूरा वही उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि बीजेपी के जो बेस वोटर्स थे, जो जेडीयू के बेस वोटर्स थे, और जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जनशक्ति पार्टी है, उसके बेस वोटर्स अपनी पार्टी को छोड़े नहीं है, वो अपने पार्टी के ही तरफ थे। वही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं महागठबंधन की, तो आपस में लड़ते हुए नजर आए। सबसे बड़ा चीज ये था कि महागठबंधन जो सीट का बंटवारा हुआ वो बहुत लेट हुआ। राहुल गांधी जिस तरीके से लापरवाही किए तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि उनका जो सीट का बंटवारा बहुत लेट हुआ। लेकिन इस चीज में इस बार कोई शिकायत एनडीए ने नहीं छोड़ा है। यही रीजन रहा है कि जन स्वराज अगर वोट काटी है तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का वोट काटी है। मैं आगे वीडियो में एक दूसरा वीडियो बना करके ये भी समझाने वाला हूँ कि आखिर जन स्वराज की पार्टी 0 सीट पे क्यों लुढ़की। वही कांग्रेस 1 सीट पा करके काम चला रही है। इससे अच्छी तो पार्टी ओवैसी साहब की है, लगभग 6 सीट पाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक का जो रुझान है वो सीट में हो सकता है कि 4-5 सीट पा जाए। तो जिस तरीके से मैं बिहार को समझ पाया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, महागठबंधन का जो बेस वोटर था वो बहका है, ना कि एनडीए का जो बेस वोटर था वो इधर से उधर हुए। यही कारण है कि एनडीए इस बार सरकार में आई है और तेजस्वी जो वादा किए थे कि 2.80 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, मतलब हर एक परिवार में से 1 लोगों को नौकरी, ये जो उनका दावा था जनता ने नकारा और उस दावे को जुमला में तब्दील कर दिया और नीतीश को एक बार फिर से सीएम देखने के लिए इस बिहार की जनता जा रही है। उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस क्यों पीछे रहा, बहुत सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।